हमको बाबा ने इस मंदिर को हमको भोलेनाथ ने बनाया है। हम हिंदू संगठन हिंदू समुदाय के लोगों से कहना चाहूंगा कि एक बार इस मंदिर प्रांगण में आए, एक बार अपनी आस्था की डुबकी जरूर लगाएं। डीएम साहब हमारे पहली मात्रा हमारे श्रावस्ती में है कि शिवरात्रि गजरीचीत में उन्होंने 28 घंटा 3 कल उन्होंने अभिषेक पूजन किया, उन्होंने दर्शन करके गया, उन्होंने जो किया बहुत बदतमीजी, कोई दीवार सही नहीं उठाया जी। इसमें इधर टाली डाला है, इधर बिना टाली की बिन खड़ा कर दिया है। इसमें 250-300 फुट सरिया नीचे डाला, हाथ दिन में देख लीजिए 4 फुट सरिया नहीं खड़ी हुई दिखाई दे रहा है जी। सब 420 किया, इसके बाद चिल्ला रहा है कि हमारा तो घाटा लग गया। लोग ढींगा पीटते हैं, बजरंग दल के लोग गायब हैं। आप ढींगा पीटते हैं, तमाम जो दल नेता हैं कहाँ है आज जो रक्षा करते, बस केवल आप बस ढिढोरा पीट पीट के काम करोगे, मंदिर का उत्थान नहीं होगा। भिनगा का नाम था भीम गांव और लोग भींग भींग करते हुए भिनगा बता दिए। दर्शकों ये इतिहास में है, आप इसको पढ़िए, गूगल सर्च करिए, आपको पता लग जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ। और इस गांव को, ये भिनगा को भीम ने बसाया था, पांडवों ने बसाया था। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों इस समय जनपद श्रावस्ती के भिनगा मुख्यालय पर मैं मौजूद हूं। ये शिव मंदिर है जहां पर मैं खड़ा हूं। ये वही मंदिर है जिसको करीब 6 महीने पहले, 6 महीने क्या नेक्स्ट ईयर में जब शिवरात्रि थी और उस समय हमारे यहाँ मौजूद डीएम साहब थे, जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी जी ने, यहाँ पर आने जाने का रास्ता नहीं था, उन्होंने रास्ता खुलवाया, बेहतरीन आरसीसी इंटरलॉकिंग का रास्ता दिलाया और इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 3 करोड़ 99 लाख रुपए की स्वीकृति दी और ये मुंडा शिवाला और यहाँ शिव मंदिर के विकास के लिए उन्होंने तमाम योजनाओं का यहाँ प्रदान कराया। दर्शकों बात करते हैं इस मंदिर की, लगभग हजारों वर्ष पुरानी मंदिर बताई जा रही है। 1884 ईस्वी में हम चलते हैं। कृष्णदत्त सिंह, राजा कृष्णदत्त सिंह भिनगा के थे। उनके मरणोपरांत श्री चंद्रमणि कांत सिंह यहाँ के राजा हुए, फिर इसके बाद विक्रम सिंह जी हुए, फिर इसके बाद आप तो जानते हैं चंद्रमणि कांत सिंह हुए, इस समय अलछेंद कांत सिंह, तमाम जो है लोग इस समय हमारे भिनगा राजा अलछेंद कांत सिंह इस समय हैं। तो वर्तमान स्थिति में तो ये राजाओं के जमाने की मंदिर है और इस मंदिर का जो पूरी तरह से इतिहास रहा है, जैसा हमने बताया कि इस मंदिर की देखरेख करने के लिए तमाम सरकारें आई गई, लेकिन क्या इस मंदिर का देखरेख नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता था। केवल राजनीति किया जाता है, लेकिन हिंदू समाज को लड़ाने का जो प्रक्रिया किया गया, लेकिन इस मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए, होना जरूरी है। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, उन्होंने मंदिरों को देखना शुरू किया। आज यही कारण है कि जनपद श्रावस्ती के भिनगा मुख्यालय में ये शिव मंदिर, और वहाँ बताया जा रहा है कि हनुमान जी का मंदिर कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग विष्णु भगवान का मंदिर कह रहे हैं जो मुंडा शिवाला है। तो ये सब चीजें हैं दर्शकों। और जब से आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने तमाम जो प्राचीन मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं, हजारों वर्ष पुरान मंदिर जो हैं, उनको बेहतरीन तरीके से करने के लिए उन्होंने मंदिर को जीर्णोद्धार करने का फंड उन्होंने उपलब्ध कराया। यही हाल इकौना में है। वहाँ हनुमान मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर इकौना में भी वहाँ का जीर्णोद्धार चल रहा है। वहाँ भी करोड़ों का बजट, 1 करोड़ 65 लाख का है। वहाँ भी ठेकेदार पर धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ बाबा जी हमारे हैं, थोड़ा हम शिवाला दर्शन कराएंगे। बाबा जी आइए आप जो है, और इसके बाद बाबा जी से जानकारी लेंगे कितना वर्ष पुराना मंदिर है, क्या समस्याएं हैं। और ये मंदिर देखिए, ये भगवान शिव का मंदिर है, शिवलिंग है और बेहतरीन तरीके से पूजा पाठ यहाँ लोग करते हैं। और यहाँ संदीप गिरी मंदिर को ऊपर से दिखाएं, इसकी जो नक्काशी है बेहतर तरीके से बनाया गया है। आप दर्शक देख सकते हैं बेहतर तरीके से महाराज जी जो ये बने हुए हैं, ये अपने टाइम पे बने। इसमें मूर्तियां थी, तो मूर्तियां गायब हो गई क्या? मूर्ति कुछ गायब है, जो है ये पहले की है। हाँ। और गणेश अब जो विजन में आया हूँ जी, तब से कुछ सुधार भोलेनाथ ने किया है। बहुत जागृत मंदिर है। अच्छा, बहुत जागृत मंदिर है। हमको बाबा ने इस मंदिर को हमको भोलेनाथ ने बनाया है। हमको हो गया जिला हमारा बना है, फिर खाली निवास, जब जिला हमारा फिर खाली निवास
7 खाट महीना पहले हमने छोड़ दिया, आज तक अन्न नहीं खाया हूँ। कोरोना आया है और कोरोना 6 महीना पहले कुंवार नवराज से हमने आज तक कोई फलाहार नहीं बनाया है महाराज, कोई फलाहार नहीं। मूंगफली का दाना 250 ग्राम मिक्सर पीसते हैं, अच्छा फलाहार करते हैं, अनाज नहीं लेते? अनाज नहीं लेते, मूंगफली का दाना वही सेवन करते हैं जी, और काढ़ा पीते हैं। काम हुआ तो गए नहीं, अपने कुटी में पड़े। अच्छा कुटी में पड़े हैं, भोलेनाथ की सेवा करते हैं। भोलेनाथ की सेवा में जो है वो इनकी देन है, चलता है। अच्छा यहाँ लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? थोड़ा बहुत अब रास्ता खुल गया, आने लगते हैं। पहले रास्ता बंद था तो इसलिए आना मुश्किल हो गया। तो मुश्किल बरसात तो कोई दिखाई नहीं देता। क्या चाहते हैं कि सरकार रास्ता शुद्ध से बना दे, आराम से बेहतर कर दे? आराम से रास्ता शुद्ध हो जाए, हमारे पब्लिक जनता आवे जाए, मंदिर की सुरेखा बढ़े। मंदिर को मैं जागृत करना चाहता हूँ। पुरानी मंदिर है, इस देवदान के थ्रू हमेशा धूप लाइट लगती का मेरी ये निवेदन है। और पुरानी मंदिर है, मैं इसकी भविष्य चाहता हूँ कि बदल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। बड़ी अच्छी बात है। महाराज जी हमारे कह रहे हैं इसका भविष्य बदल जाए। दर्शकों हम आपको बताना चाहेंगे, जितने भी हिंदू संगठन हैं, आप लोग आइए, आप लोग हर जगह जाते हैं और कम से कम इस मंदिर का जीर्णोद्धार करें। आप देखिए, मैंने बताया कि मुंडा शिवाला मुगलों के जमाने का है, मुझको भी क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया। मैंने दिखाए ये भी पुराना मंदिर है, हजारों वर्ष 1884 के जमाने का मंदिर, और यहाँ के महाराजा कृष्णचंद्र सिंह के द्वारा, जैसा कि हमने देखा भिनगा रियासत का नाम, उसमें इस मंदिर की चर्चा, इस मंदिर का पूरी तरह से लेख सामने आ रहा है। और कई इतिहासकार कई तरीके से मंदिर को बताते हैं, लेकिन जो 1884 से यहाँ मंदिर बना हुआ है दर्शकों, कम से कम आप वहाँ ये भगवान भोलेनाथ का हजारों वर्षों से यहाँ पूजा होती आ रही थी। कम से कम इस जगह को जागृत कीजिए। यही कारण है कि भिनगा को आज श्रावस्ती मुख्यालय बनाया गया है। पता नहीं इन्हीं स्वरूप, इन्हीं भगवान का रूप रहा हो कि जनपद को जिला बना दिया जाए, भिनगा को जिला बना दिया जाए, तो यहाँ के लोगों का विकास हो, यहाँ के लोगों का बेहतर उत्थान हो। तो दर्शकों, जितने भी हिंदू संगठन के लोग देख रहे हैं, हजारों वर्ष शिवलिंग हमारे आदि देव महादेव भोलेनाथ की पूजा करते हो, जो लोग राजनीति करते हैं, कम से कम हिंदू संगठन, हिंदू समुदाय के लोगों से कहना चाहूंगा कि एक बार इस मंदिर प्रांगण में आए, एक बार अपनी आस्था की डुबकी जरूर लगाएं, और आस्था की डुबकी लगाने के बाद आपको परिणाम दिखेंगे। कहते हैं जब तक भगवान के दरवाजे पर जाएगा तभी भगवान उसकी अरदास सुनते हैं। भक्त जब आएगा, भगवान की प्रतिमा, भगवान का पूजन अर्चन करेगा, तो इससे कुछ ना कुछ उसको जरूर कुछ ना कुछ लाभ मिलता है। एक बार जरूर इस प्रदर्शन में तमाम लोग जाते हैं कहीं कहीं, लेकिन कम से कम ये प्राचीन मंदिर है, हजारों वर्षों का ये मंदिर, वहाँ हनुमान जी का मंदिर, यहाँ शिव जी का मंदिर, कम से कम यहाँ आप दर्शन करें। ये प्राचीन मंदिर है, और वही प्राचीन मंदिर है जो भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में है, वही प्राचीन मंदिर आज यहाँ भी विराजमान है। तो कम से कम यहाँ भी आप दर्शन करें, और दर्शन करके कम से कम इसका लाभ जरूर उठाएं, क्योंकि जब आपके अंदर मन और प्रेम होगा, भगवान आपके साथ विराजमान होंगे, आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो शिव मंदिर पर आप लोग दर्शन करें। बाबा क्या कहना चाहेंगे लोगों को? लोगों कहना चाहते हैं कि मंदिर दर्शन करें, इसको जितने लोग आने वाले हैं इसको भविष्य बढ़ाया जाए, ये पुराने ढींग इसको जगाया जाए। ये बूढ़ा पड़ा हुआ है, हम 30 साल से हैं, तब से जाकर मंदिर को भोलेनाथ की देन है जो जागृत हुई है। नहीं तो टूना पड़ा था, बाजार चुनाव बत्ती नहीं जलता था, कोई यहाँ आता ही नहीं, रास्ता नहीं था। रास्ता तो अब अजय कुमार द्विवेदी जी ने दिला दिया। आप क्या चाहते हैं, रास्ता चंगा कर दिया जाए? डीएम साहब हमारे पहली मरतबा हमारे श्रावस्ती में है, शिवरात्रि गजरीतीत में उन्होंने 28 घंटा 3 कल उन्होंने अभिषेक पूजन किया, उन्होंने दर्शन करके गया, उन्होंने जो कुतिया चलिए बाबा, आप देखते हैं जो बाहर विकास हो रहा है उसको भी थोड़ा देखें। तो दर्शकों, ये देखिए कजरी तीज में रुद्राभिषेक जिलाधिकारी महोदय उस समय मौजूद हमारे जनपद श्रावस्ती में, उन्होंने इस प्रांगण का किया रास्ता चारों तरफ से बंद कर दिया गया था अतिक्रमण करके, अतिक्रमणकारियों दमनकारियों के द्वारा। यहाँ के प्रथम जिलाधिकारी महोदय अजय कुमार द्विवेदी जी ने रास्ता खुलवाया,
और बेहतर रास्ता दिया है। अब बाबा का कहना है कि रास्ता तो मिल गया है, वहां जहां रास्ता दिया गया वहां आरसीसी बेहतर है, लेकिन जो आने जाने की रास्ता है यहाँ पर जो जल निगम यानी जल जो बनाने वाले जो प्रधानमंत्री जल योजना के तहत जो पाइपलाइन डालते थे उन लोगों को रास्ते को पूरी तरह से खंडित कर दिया है। तो वो रास्ता अगर यहाँ दुरुस्त हो जाए तो कम से कम भक्तों का आना जाना बेहतर हो जाएगा और ये जो प्राचीन मंदिर है ये जागृत हो जाएगी, अपनी दशा में आ जाएगी। क्योंकि कहते हैं जहाँ पूजा पाठ हुआ हो वर्षों से हजारों वर्ष पहले, वो मंदिर कभी विखंडित नहीं हो सकती, खंडित नहीं हो सकती, कभी ना कभी वो जागृत होगी और इंसानों के अंदर भगवान खुद वहां पहुंच के उसको जागृत करेंगे। और यही यहाँ मंदिर में बाबा हुआ है, सब यही आकलन हुआ है, इसी सब पड़ी रहेगी पुराने मंदिर को देखने वाला। इसलिए आज जिलाधिकारी महोदय भगवान के रूप में आए और उन्होंने सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का पूरा प्लान किया। रूप में आए, सारी मंदिरों का उद्धार किए, रास्ता नहीं था रास्ता दिए, सब कुछ विकास किए, बाउंड्री दिए। अब बाउंड्री की ठेकेदारी बहुत खैर है ठेकेदार। अच्छा, ठेकेदार कैसा है? बदतमीज है? ठेकेदार बहुत बदतमीज है, कोई दीवार सही नहीं उठाएगी। इसमें इधर टाली डाला है, इधर बिना टाली की बीम खड़ा कर दिया है। इसमें 250-300 सरिया नीचे डाला, हाथ बीम में देख लीजिए 400 सरिया नहीं खड़ी हुई दिखाई दे रहा है, सब 420 किया। इसके बाद चिल्ला रहा है कि हमारा तो घाटा लग गया, हमारा तो घट गया हमारा। उससे कह दो इस्तीफा दे दे, ठेकेदारी तू शेष कर ले। तो परसों लाई हो गया जी, परसों से काम करने नहीं है। 100 नंबर आई रुकाई गई थी और उन्हें दरखास्त देने के लिए जा रहे थे कोतवाली और डीएम साहब को, ये आपके माध्यम से काम रहा है, इसको इंक्वायरी करवाइए। तो आपने दिया एप्लीकेशन? एप्लीकेशन लिखा रखा जी, जा रहे थे आप लोग आज गिरफ्तारी बनाए थे। अच्छा, तो एप्लीकेशन देंगे आप? जी हम देंगे। तो एप्लीकेशन दीजिएगा, फिर हम 4 दिन बाद आएंगे बाबा। ठीक है जी, हम लोग इस मुद्दे को बराबर उठाएंगे। बहुत भोलेनाथ की देन है, आप लोग आ गए और इस मंदिर पुरानी प्राचीन इसको उठाना ही चाहिए भाई साहब, इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे, जितना ही सेवा हो सके। तो दर्शकों आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये मंदिर जो प्रांगण है, संदीप नीचे आएंगे, थोड़ा हम चारों तरफ भी दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये मंदिर जिस प्रकार से दर्शकों हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये देखिए ये इंटरलॉकिंग लगवाया गया है और इसका अभी राउंड अप चल रहा है। और ये जो सरिया जो लगवाए गए हैं, 3 सूती सरिया है, किसी में 4 सरिया है, किसी में 6 सरिया है, किसी में 5 सरिया है। ये क्या हुआ कि आप सरिया डालो तो बराबर डालो, उस पाव में संदीप दिखाओ उसमें 5 सरिया पड़ी है, इसमें 6 पड़ी है, आगे जाओ 4 सरिया पड़ी है। तो ये किस प्रकार से यहाँ पर जो है ठेकेदारी महोदय किस प्रकार से यहाँ पर जो है ये पावा दे रहे हैं, तो गंभीर समस्या ये भी है। तो यहाँ पर जैसे बाबा कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है ये चीजें। और ये पूरी तरह से राउंड अप करवा दिया गया है चारों ओर से, क्योंकि ये दीवार बाबा मैं देख रहा हूँ, यहाँ की दीवार और वो मुंडा शिवाला की दीवार में बड़ा अंतर आ रहा है जी, बहुत फर्क। वहाँ ठेकेदार ऐसा काम किया तो कहने मौका नहीं दिया, और यहाँ एक दिन खड़खड़ लड़ाई हुआ, मोटी मोटी दीवारें हैं, मोटे मोटे पावे हैं, सब कुछ जो है पूरी। वहाँ से यहाँ बहुत फर्क है जी, यहाँ अपने मनमानी काम अंसारी किया, ठेकेदार आ ही नहीं रहा था जी, ठेकेदार आ ही नहीं रहा था, और अपने मनमानी जो अंसारी मुंशी है रिजवान, वही ने सब काम करवाया है। आए दिन खटखट की लड़ाई होता रहा, अभी परसों गेट के लिए लड़ाई हो गया है। 10 फुट का गेट लगा रहा था, हमने कहा 16 फुट का गेट लगाइए, मेन गेट है, गाड़ी घोड़ा आएंगी बाहर खड़ी होंगी। क्या कहना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी जी को? जी मैं कहना चाहता हूँ कि योगी जी की देन है, ये इंक्वायरी करवा करके फिर से इसको काम हमारे यहाँ के अश्विनी कुमार पांडे जी हमारे डीएम साहब हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं दरखास्त देना चाहता हूँ कि इसको इंक्वायरी करवा दें, जो मेरी उठी बाउंड्री इसको इंक्वायरी कर ले, कौन कौन सा की सरिया पड़ी, क्या माइनस में हमारे सरिया जो 4 फुट मुंडा सलेम पूरा लगा हुआ है, कोई बोलने नहीं गया, और यहाँ देखने पे भी उल्टा सीधा काम कर रहा है, कौन मानता नहीं। अच्छा, यहाँ वहाँ कोई देखने वाला नहीं था, तो वहाँ शुद्ध काम हुआ, और यहाँ देखने वाले हैं तो काम खराब किया और हमेशा लड़ाई किया। अच्छा, हाँ, हमको भी गाली गलौज दिया परसों। अच्छा, हम इसलिए दरखास्त लिखाया, आज में देने वाले सब जगह। तो आप दरखास्त दीजिए बाबा, जाइए डीएम साहब से कहिए कि साहब जो हम वहाँ मंदिर का कर रहे हैं, ये गड़बड़ काम कर रहा है, सब काम कर ले, दोनों मन पर इंक्वायरी करवा ले, दोनों में देख ले क्या लगा बारदला कैसे उठा हुआ है जी, दोनों बाउंड्री की इंक्वायरी करवा ले। अब इसमें देखिए सरिया दिखाई रहा है, कौन 6 है, कौन 5 है, कौन 4 है। हाँ, तो ये दिख रहा है 4 सूट की सरिया नहीं है जी, 4 नहीं 3 सूती है, 3 सूट की 4 सूट की सरिया पूरा उसने लगाया, नीचे चाली भी डाला है। बताइए 3 करोड़ 95 लाख की बजट है, तो इसमें 3 सूती सरिया लगाएंगे। अब ये हमारे लोग सुनने में आया जी कि 32 लाख की दोनों बाउंड्री उठी हुई है। अच्छा, अब 32 के आगे क्या खर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी तो भोलेनाथ जो नहीं। अच्छा, अभी ये बाउंड्री है, इसके बाद और खर्चे होंगे, इसके बाद खर्चे जो इसका सुंदरीकरण करेंगे, क्या क्या बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, फूल पाती लगाते हैं, तलाइन करते हैं, जो कुछ करते हैं वो ठेकेदार करे, सरकार करो, जब काम लगेगा तब जानकारी होगा। काम
लगेगा। तो जैसे कि बाबा महाराज, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बाबा पुल्लू दास राम उर्फ धीरज, हमारा नाम जो करता है हमारे यहाँ जानकारी से। पुल्लू दास जी महाराज हैं हमारे, जिससे फेमस है वही नाम बोल रहे हैं। ये पुल्लू दास जी महाराज है। प्राचीन शिव मंदिर भिनगा का है ये प्रांगण, और ये हजारों वर्ष प्राचीन मंदिर है। जिस प्रकार से आप गुप्त काशी आप जाते हैं घूमने, वहां भी भीम के जमाने का, तो ऐसे ही ये भी मंदिर आप मान के चलिए कि हजारों वर्षों का मंदिर है। और ये भिनगा भीम के नाम से डाला गया था, भीम गांव। हमारे जी मिश्रा जी, दद्दन मिश्रा जी जब विधायक हुए थे हाथी से, यहीं से लेके गए थे आशीर्वाद, और उनको मैं कहा था कि आप विधायकी लड़ रहे हैं, विधायकी कोई सीट रोक नहीं पाएगा, आप मंत्री बनोगे, मगर आप एक मरतबा मंदिर का दर्शन करना, मेरा कोई काम नहीं, मैं आपसे नहीं मिल सकता हूँ, आप भोलेनाथ से मिलना। और 5 साल उन्होंने खा के मजा लेके चला गया। फिर मेरे पार्टी में विधायक हार गए, फिर संसद उनको बनाया गया, और फिर उनके कार्य में कह के आया कि जैसे किए हो वैसे राजनीति चली जाएगी, नहीं तो 10 साल का माल कुछ मंदिरों में दान करो। कहीं कुछ नहीं दान कर सका, बैठे राजनीति से नीचे हारे हुए, माला पहरे हुए। अच्छा, तो ये है जैसे नेता हमारे भिंगम तोड़ के आज तक आए नहीं, यहाँ मंत्री सब लाभ लेके चले गए, दोबारा आए नहीं। थोड़े वहाँ मुंडा सुलग झाड़ू लगा करके चले गए, यहाँ नहीं आए। तो उनके अंदर चोरी तभी तो नहीं आए, उनको कुर्सी मिला, सब कुछ मिला, तुमको मंदिर माने में क्या कर, तुमसे माया मांग रहे थे। हमने दर्शन कहते कि जैसे आप हारने के लिए आके मैं जीतूं, तो जीतने का आपको कुर्सी मिले तो एक मतलब मंदिर का दर्शन करना, मगर वो मंदिर दर्शन करने नहीं आए, बल्कि और स्कूल बनवाए दी। और ये 32 FIR पे वो डीएम ऐसा था कि मेरे को FIR करवा दिया, भाई 32 FIR पे कुटिया मेरा दिखा दिया प्रतिबंधित चोरी में, मेरे को FIR करवा दिया, 20,000 रुपए लगा करके तब बंद बचे हैं। कौन डीएम थे उस समय? अब उस साइड डीएम को मेरा नाम नहीं मालूम है कि उस टाइम के मिश्रा जी रहे मंत्री, उस टाइम का डीएम था। और ये कुटिया गिराने के लिए बोल दिए कि कुटिया गिरा करके यहाँ प्राइमरी बनाए, जूनियर में बाबा को 32 चोरी में बंद करा दो। ये प्रतिबंधित जमीन देखा कि ये आवाज अपनी चोरी बनाए, 32 अपनी चोरी चला रहे थे। अच्छा, ये मंदिर कितने बीघे का है? जी मंदिर ये 7.5 बीघा कागज में है। अच्छा, हाँ। और इसके बाद आपका भी कुटिया गिराया जा रहा है? कुटिया मेरी गुजरात में हमको बंद कराने लिया हमको। अच्छा, ये डीएम साहब आए, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने हमको सब बताया कि बाबा कोई कमी हुई मुझसे मिलना, तुम्हारे पास कोई घटना ऐसी नहीं आएगा। अच्छा। आप सुरक्षित रहिए, कोई बात आए मुझसे बताइए तुरंत। चलिए ठीक है। तो दर्शकों, ये बाबा की पीड़ा थी, और ये बाबा ऐसे थे कि इन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और यहाँ मंदिर पर पूजा पाठ करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो दर्शकों, इन्हीं सब चीजों को देखिए कि क्या समस्याएं हैं, कितनी बड़ी राजनीति, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं राजनीति लोग। कहते हैं भगवान से की राजनीति भी लोग करते हैं, स्टेटस डालते हैं, ट्रेंडिंग वीडियो डालते हैं फोटो पर कि हम वहां गए हैं, शमशान घाट पे बैठे हुए कुर्सी पर, कि हम फला व्यक्ति को मट्टी दिलाने गए हैं, हम फला व्यक्ति को वहां पूजा करने। अरे इससे क्या होगा भैया, ये डालने वालने से? जब आप कम से कम सही रहेंगे, क्योंकि जनता सब समझती, कहते हैं ये पब्लिक है भाई, ये सब समझती है। तो इन्हीं सब चीजों को दोस्तों देखिए और इन्हीं को फॉलो करिए, क्योंकि कहते हैं कि बागेश्वर महाराज जी का कहना है कि जिसने भी अपनी औकात भुला दी, उसकी औकात कभी बदलने वाली नहीं है, क्योंकि उसको अपनी औकात देखनी चाहिए घूम के कि किस जमाने में हमारी क्या औकात थी। जिस दिन वो आदमी अपनी औकात भूल गया, उस दिन यही आदिदेव महादेव का त्रिनेत्र आपको ध्वस्त करेगा, वही बजरंगबली का गदा आपकी कमर तोड़ देगा, और यही माता सती का त्रिशूल आपके जो है नाभि में घुस जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान के साथ छलावा मत करो, क्योंकि छलावा जिसने भी किया है कोई बख्शा नहीं गया है, ना कोई बचा है। तो दर्शकों, जो यहाँ पर काम हुआ, प्राचीन मंदिर है, बेहतर तरीके से भिनगा नगरवासी, क्षेत्रवासी, जितने भी समाज के लोग हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। जितने भी हिंदू संगठन हैं, आप लोग ढींगरा पीटते हैं, बजरंग दल के लोग गायब हैं, आप ढींगरा पीटते हैं। तमाम जो दल नेता हैं, कहाँ है आज जो रक्षा करते? बस केवल आप बस ढिढोरा पीट पीट के काम करोगे, मंदिर का उत्थान नहीं होगा, मंदिर का कुछ नहीं होगा। तमाम हिंदू समुदाय के भी लोग हैं, बस केवल आप टीवी पर देखेंगे, अरे फला मंदिर वहां मिल गया, लेकिन क्या सरकार ने जिम्मेदारी रखा है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है कुछ। आज मैंने जिम्मेदारी समझा, मैं आया हूं खबर दिखाने के लिए, आप भी जिम्मेदारी समझिए, मंदिर में पूजा पाठ कीजिए, और मंदिर का पूजा पाठ करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। क्योंकि मंदिर से जो आपको जो चीजें निकलती हैं, जो तरंगे निकलती हैं,
वो आपको फायदा करेगा, क्योंकि हजारों साल का जो मंदिर है और वर्षों पुराना मंदिर है, वर्षों पुराना मंदिर, सालों साल पुराना मंदिर, कितने वर्ष बीत गए और ये मंदिर जागृति मंदिर है, तभी यहाँ महाराज जी बैठे हैं और ये मंदिर जागृत है। आज जनपद श्रावस्ती कब बना था आप दर्शकों समझ सकते हैं, और तब जाके कोई जिला अधिकारी यहाँ पहुंचा, क्योंकि भगवान ने उसे भेजा कि वहां जाइए, वहां मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर का जीर्णोद्धार आपके हाथों होगा। तो यहाँ अजय कुमार द्विवेदी जी पहुंचे, जिला अधिकारी महोदय, और उन्होंने का जीर्णोद्धार किया। 3 करोड़ 55 लाख रुपए की बजट लेकर जीर्णोद्धार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो दर्शकों कम से कम इन सब ध्यान में रखते हुए आज वही अजय कुमार द्विवेदी रामपुर में पोस्ट हैं। इससे भी बड़ा जनपद उनको मिल गया। कारण क्या है, क्योंकि इस मंदिर का उन्होंने उद्धार कराया और मंदिर का आशीर्वाद उनको मिला कि वो इस समय जनपद बलरामपुर में मौजूद हैं। जनपद श्रावस्ती का कम से कम 5 गुना जनपद है वो। तो ये चीजें दर्शकों देखने की जरूरत है, और जिसने भी सम्मान पूर्वक भक्ति से काम किया है उसका हमेशा बेड़ा पार हुआ है। तो शिव मंदिर में आइए, दर्शन कीजिए, जल चढ़ाइए और इसके बाद जाइए। आपसे भगवान ने कुछ मांगा नहीं है, कहते हैं भगवान भाव देखता है, आपका कुछ नहीं देखता। तो देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को शेयर करें, और जितने भी समुदाय, जितने भी धार्मिक सब लोग हैं, कम से कम वीडियो को इतना शेयर करिए। ये प्राचीन मंदिर जो हजारों वर्ष से बना हुआ भीम गांव, ये भिनगा नाम हम आपको फिर बता रहे हैं, भिनगा गांव, इसका भिनगा का नाम था भीम गांव, और लोग भींग भींग करते हुए भिनगा बता दिए। दर्शकों ये इतिहास में है, आप इसको पढ़िए, गूगल सर्च करिए, आपको पता लग जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ। और इस गांव को, ये भिनगा को भीम ने बसाया था, पांडवों ने बसाया था। तो ये चीजें ध्यान रखिए, पांडवों का बसाया हुआ गांव भीम आज भी यहाँ भिनगा के नाम से मौजूद है। आप भीम गांव ढूंढोगे तो यही भिनगा ही मिलेगा। आप गूगल पर सर्च करके देख लो कि भीम गांव कहाँ है, तो आपको यही जनपद श्रावस्ती का मुख्यालय भिनगा नजर आएगा। तो कम से कम इतने प्राचीन जगह पर आप मौजूद हैं, इन प्राचीन जगहों को आप ध्यान में रखिए और चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद।